हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं हैप्पी लाइफ चैनल और मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण पांडे। आज है सैटरडे, आज है शनिवार और शनिवार के दिन आ गए हैं हम घूमने। आज गर्मी के हिसाब से, गर्मी बहुत पड़ रही है दिन में, तो गर्मी के हिसाब से वाइट कुर्ता पहन लिया है। बेहतरीन वाली गर्मी आ गई है, इसलिए वो राजस्थानी लोग जो थे ऊँट लेकर यहाँ से निकल लिए हैं, भेड़ लेकर। भेड़ों का मामला पूरा ख़त्म हो गया है, ऊँटों का मामला भी पूरा ख़त्म हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। आ गए अपने हरियाली वाले जोन पे, क्योंकि बाहर हो गई है 10:30 और 10:30 बजे हो जाती है एकदम गर्मी। और देखो कैसा हो रहा है, पीला पीला गर्मी वाला माहौल, और इधर हो रहा है हरा हरा ठंडी वाला माहौल। तो आ गए अपने छाव की झोपड़ी में, नीम के झाड़ के नीचे, एक नंबर। और होली का पूरा माहौल चालू होने वाला है, 2, 3, 4 पूरा होली का ही माहौल रहने वाला है इंदौर में। और आने वाला जो रविवार है, मतलब कि 6-7 दिन बाद वाला, उसमें खेली जाएगी रंग पंचमी राजवाड़े पे। तो अपन मिलेंगे राजवाड़े पे। देखिए गाइस, एकदम पत्ते सूख चुके हैं, पतझड़ लग चुका है, अब गर्मी की तैयारी कर लीजिए। इस घर पे आ गए हैं, दुकान पे आ गए हैं, और अभी बज रही है 7। तो चलो ऊपर जाके हाथ पैर धोते हैं, तैयारी करते हैं। प्रतिष्ठा ताई तो अभी है कोचिंग में, तो अभी हाथ पैर धोते हैं और प्रतिष्ठा ताई को कोचिंग लेने जाते हैं। गाइस, हाथ पैर धो लिए है और प्रतिष्ठा ताई आ गई है। प्रतिष्ठा ताई आ गई है, कोचिंग से आ गई है। आज कोचिंग वाली मैडम प्रतिष्ठा को छोड़ने आई थी, क्योंकि प्रतिष्ठा को लेने ना मम्मी गई ना पापा गए, तो उनकी मैडम ने घर तक छोड़ के आई है। आजकल बच्चों का डर हो गया ना चोरी का। क्या हो गया बेटा? डर हो गया, बच्चों का डर हो गया है चोरी का। तो कोचिंग वाली मैडम ही बच्चों को घर छोड़ने आई थी। बताओ गाइस, मेरी ईबीएस की बुक भर चुकी है। देखो गाइस, ये पूरी ईबीएस की कॉपी भर चुकी है मेरी। और ना मैम ने मुझे इसमें होमवर्क दिया, तो मुझे कुछ लिखना भी है। तो मैं पापा से बोलती हूँ, पापा चलो अपन चलते हैं बुक लेने। ये मेरी ईबीएस की बुक, मैम ने मुझे आज खूब डांटा था। ईबीएस की कॉपी नहीं लाई, ईबीएस की कॉपी नहीं लाई। हाँ नहीं तो हाँ, आप कुछ कर रहे हो क्या काम? हाँ बेटा, मेरा ध्यान धारणा हो गया है, और अब मैं खाना खाने का इंतजार कर रहा हूँ, मम्मी आए खाना खिलाए। तो मेरे लिए कुछ सामान लाने चलोगे? क्या लाना है? मेरे को कॉपी लानी है। कॉपी काहे की? ईबीएस की। ईबीएस की? तो आज ही लाना है कि कल लाना है? आज लाना है। आज ही लाना है? हाँ। और क्या क्या लाना है? लिख लो एक कागज में, क्या क्या लाना है। मेरे को शॉर्पनर लाना है। शॉर्पनर और कुछ नहीं। नहीं, लिख लो, फिर अपन एक ही बार चलेंगे, सामान लाएंगे, फिर घर पे आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, मैंने लिखा कॉपी, कॉपी, ईवीएस, दूसरा शॉर्पनर एक, और अभी मैं पेंसिल। हाँ तो लिख लो जो जो चाहिए, क्योंकि वहाँ जाके अपन भूल जाते हैं। ये पेंसिल हिंदी में लिखा, इंग्लिश में लिखना था ना। अरे मेरे को इंग्लिश में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में लिखो ना यार। आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो क्या? नहीं। तो फिर ये इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बाद में, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के बाद में भी आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिखो ना बॉस। आपको इंग्लिश में ही लिखना, नहीं तो फिर मतलब क्या इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाने से? ठीक है नहीं, तो मतलब क्या है? गाइस, एक्सरसाइज में आपका वेलकम है। आज शनिवार की एक्सरसाइज अपन प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज को अपन वार्म अप से करते हैं, हाथों से। अपन सांस को अंदर लेने की और छोड़ने की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपन शरीर को गर्म करने की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो अपन शरीर को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी वर्ग का, मतलब कोई भी उम्र का इंसान हो, उसको शरीर को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक वज़न उठाने से काफ़ी अच्छा होता है, सरल तरीका है शरीर को स्ट्रेच करना। ठीक है, जैसे कि अपन पैर को हाथ से छू रहे हैं ना, इस पैर को हाथ से छू रहे हैं। मैं वीडियो में नहीं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कैमरा एक जगह स्थिर है, लेकिन मैं अपने हाथों को पैरों से टच कर रहा हूँ, है ना। अपने फिर यह हाथ को भी पैर को टच कर रहा हूँ, और उसको पकड़ के रख रहा हूँ काफ़ी देर तक। तो पैरों में बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, बॉडी में इस तरीके से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तनाव आ रहा है, मतलब खिंचाव आ रहा है। तो ये जो खिंचाव ही अपन सारी एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए क्योंकि अपने शरीर के अंदर काफ़ी मात्रा में नसें मौजूद है, जिसको अपने को खोलना बहुत ज़रूरी होता है। नसों के ब्लॉकेज की वजह से ही अनेकों बीमारियाँ होती है, जैसे वर्चुअल वेंस। ये जो पैरों की जो नस होती है लेफ़्ट साइड की, वर्चुअल वेंस करके एक नस होती है जो यहाँ से लेकर ऊपर तक जा रही है, वो नसों की प्रॉब्लम ठंडों में, अभी इंदौर में या बोलो तो हिंदुस्तान में बोलो, अपने भारत में बोलो तो ज़्यादा इसके केसेस आ रहे हैं। तो उसका एकमात्र सबसे सरल तरीका यही है कि अपने शरीर की जो नसें माध्यम से, योग के माध्यम से और स्ट्रेचिंग के माध्यम से, हल्की हल्की एक्सरसाइज के माध्यम से अपन उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिम जाने वाला पहलवान को ये सब बीमारियाँ नहीं होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो एक वजन उठाने का काम है, उससे सारी नसों की तनाव नहीं होता है। ये एक प्रकार की मेहनत है, डंबल्स उठाना, ये उठाना, व्यायाम करना। लेकिन जब अपन योग करते हैं, योग का मतलब होता है कि एक प्रकार से शरीर का स्ट्रेच,
देखना, आपने कभी भी योग देखा होगा तो बहुत देर तक एक पोजीशन में रुके रहना, फिर दूसरे बहुत देर तक दूसरी पोजीशन में रुके रहना, आप है ना। तो वो रुके रहने का मतलब क्या होता है, वहाँ की उस जगह की जो होती है नसें जो होती है वो खिंचाती है, उसमें तनाव आता है, ठीक है, या ब्लड वहाँ पर जाके इकट्ठा होता है, तो वो चीज़ें वहाँ से ठीक होने लग जाती है। अभी एप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों बाप बेटे, पटू और बेटे। पटू ये एप्स इस तरीके से होता है, ये देखो, जो एप्स पे आना चाहिए, देखो मैं कितना प्रॉपर कर रहा हूँ, मैं हिला रहा हूँ क्या, ये देखो, है ना, कैमरा ऊपर है, पटू दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन मैं एप्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 1 2 1, मैंने जो पैर है सोफे के नीचे डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, आज अपन ने 7 एप्स मारी है। पेट में चर्बी ज़्यादा है ना, वो बोलते हैं ना ज़्यादा चर्बी चढ़ी क्या, तो हाँ मेरे पेट में ज़्यादा चर्बी है, उसके लिए मेरे को एप्स करना पड़ता है। क्या है पटू, पापा के पेट में ज़्यादा चर्बी चढ़ी है। तो पटू के पास चर्बी नहीं, बताओ इतना भेदभाव हो रहा है, मेरे पास चर्बी है पेट में, इसके पास तो शरीर में चर्बी नहीं है, कहीं भी नहीं है। साक्षात श्री अन्नपूर्णा माँ, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी, नमो नमः। के बज गए हैं 10:30 और एक्सरसाइज वगैरह सब हो गई है, अब लग रही है दबा के भूख और आ गया है दाल बाटी मस्त स्टाइल में। चलो दाल बाटी खाएंगे, बड़े गुन खाएंगे। चलो बटू हमको परोसो बेटा, चलो आप आपके हाथ से परोसो मुझे, है ना, ठीक है। सबसे पहले आप हमें दोगे दाल, आज आया होटल में दाल बाटी, देखते हैं आप कैसे परोसते हो। ओहो, छोटे छोटे हाथों से दाल बाटी पापा तो परोस रहे हो। बोलते जाओ ना कितनी दाल लेना है, हमको इतनी दाल लेना है। दे दो पापा जी को, बाटी भी दे दो, मैं ले लूँ मेरे हाथ से। नहीं मैं दे दूँ। अच्छा आप भी दोगे, चलो आप दे दो। कितनी चाहिए पापा? कल की शादी में कैसा लगा ना। अच्छा आप तो 2 एंड सलाद, 1 2। जो दे रही है मुझे सलाद वो है मेरी औलाद। ऐसी रही फौलाद। और वो तो दो ठेसा, ठेसा ये लो, ये मैं दूँगी। ठेसा यार पापा कोई बात नहीं। जय हो प्रभु। चलो बहुत अच्छे दिख रहा है थाली, प्रतिष्ठा ने सजाई है थाली, जैसी भी सजाई है थाली। इतनी सी प्लेट सजा के कहाँ ले जा रहा हूँ, छोटी सी। अच्छा भाभी के लिए, उन्होंने लेट हो गए, इतना खाना खाएंगे क्या अभी? खा लेंगे, चलो ठीक है, नाश्ता टाइप है ना, दे दो स्वाद के हिसाब से।